ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज के इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटीज। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला वाले चैप्टर में कि आपको फॉर्मूला गिवन होता है और आप पूछा होता है कि ये अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और जब भी अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं तो दो ही काम करेंगे, या तो अपन करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला देखेंगे और या फिर अपन डायमेंशन फाइंड करेंगे अननोन क्वांटिटी की। तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि चेकिंग द करेक्टनेस वाली वीडियो तो मैंने बना दी, उस पर मैंने सारी आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस करा दिए। तो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार आप वो देखाओ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी कि फाइंडिंग द डायमेंशंस के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली फोकस होगी, इस पूरी वीडियो में अपन जितने भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, उन सभी को अपन डिस्कस कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, तो पहला कंसेप्ट समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? बेसिकली ये प्रिंसिपल कहता है, इट स्टेट्स दैट only those physical quantities can be added, subtracted or equated which have same dimensions. तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि वही फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या इक्वेट किया जा सकता है जिनकी डायमेंशंस क्या है, सेम। तो बहुत सिंपल लाइन में अपन ने समझ लिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कहता है कि मेरे को अगर दो चीजें ऐड करनी है, दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है, दो फिजिकल क्वांटिटीज को इक्वेट करना है, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसकी एप्लीकेशंस में अगर देखें तो पहली एप्लीकेशन होती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल फॉर्मूला। और इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मेरे को डायमेंशंस पता करनी है तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चे, इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी हुई है, ठीक है, इसको आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप देख लेना। अभी मैं आज की वीडियो में यहीं पर फोकस रखूंगा और इस पे मैं ढेर सारी क्वेश्चन कराऊंगा। जब हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं 2 से 3 वीडियो लाऊंगा सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमें बच्चे एक क्वेश्चन दिया गया है कि फोर्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, सो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी।
तो ए और बी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है, हमें नहीं पता कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है और इनकी डिमेंशन हमें पूछी गई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो डायमेंशंस ऑफ AT मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। तो पहला हिंट तो यहीं से मिल गया कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर रही हैं तो उन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अभी बच्चे ये पूरी ओवरऑल ये इक्वेट हो रही है फोर्स के साथ, तो मैं ये लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ AT प्लस डायमेंशंस ऑफ BT स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर है, तो डायमेंशन ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर दो चीजें इक्वेट भी कर रही हैं तो उन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम। तो जो इसकी डायमेंशन होंगी वही इसकी डायमेंशन होंगी। तो ऊपर अपन पढ़ के आए हैं कि जो AT की डायमेंशन है वही BT स्क्वायर की डायमेंशन है। तो अगर दो सेम चीज डायमेंशन ऐड हो रही हैं तो डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई एक ही लिख दो, डायमेंशन ऑफ सपोज कर लो AT लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दिया, डायमेंशंस ऑफ F। अभी मैं आपको एक एक पार्ट करके समझा रहा हूँ, आपको इतनी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि डायमेंशन ऑफ F जो है वो AT प्लस BT स्क्वायर के बराबर है, डायमेंशन ऑफ AT प्लस डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। पर इन दोनों की डायमेंशन क्या थी, सेम होने के कारण अपन कोई एक की डायमेंशन ही लिख सकते हैं, क्योंकि डायमेंशंस को अगर अपन ऐड करेंगे तो वही डायमेंशन रहेंगे ना, सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन ऐड होती है। लेंथ में अगर लेंथ ऐड होगी तो आंसर किस में आएगा, लेंथ में। मास में अगर मास ऐड होगा तो आंसर किस में आएगा, मास में। टाइम में अगर टाइम ऐड होगा तो आंसर किस में आएगा, टाइम में। तो अगर इसकी डायमेंशंस की जो कुछ डायमेंशंस होंगी उसमें वही सेम डायमेंशन ऐड होगी तो वही सेम डायमेंशंस में तो आंसर आएगा। तो डायमेंशन ऑफ AT किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स की। और आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है m1L1T-2, और AT का फॉर्मूला डायमेंशंस ऑफ AT, A हमें पता नहीं है और टाइम को ले लिया T। तो ये जो T होता है स्मॉल t हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, अगर नहीं भी गिवन तो आपको ये पता होना चाहिए। इस T को बच्चे आप नीचे ले जाइए और यहाँ पर आ जाएगा m1L1T-3, और ये आपके पास आ गई A की डायमेंशन। मेरे को लगता है आपको विजिबल है, एक बार अपन चेक कर लें। हाँ, तो आपको विजिबल ये वाला नहीं हो पर ये जरूर विजिबल हो जाएगा। तो डायमेंशंस, तो मैंने कहा ये वाला T आप नीचे ले जाएंगे तो डायमेंशन आ जाएगी A की m1L1T-3। तो यहां से आपको मिल गई A की डायमेंशन, ठीक है। अगर आपको A की डायमेंशन मिल गई तो आपको पता है डायमेंशन ऑफ AT किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ BT की स्क्वायर के। तो A की डायमेंशन आई आपके पास m1L1T-3, और ये टाइम की T, और ये B इंटू T स्क्वायर। तो इसको नीचे ले जाओ तो m1L1T-3 T अपॉन T स्क्वायर इक्वल्स टू B। एक T से एक T कट गया और एक T ऊपर जाएगा तो m1L1T-4 इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ B, ठीक है। तो यहां से अपन ने डायमेंशन ऑफ B भी पता कर ली। लेकिन ये बहुत लेंथी वे था, जिसमें मैंने क्या किया कि पहले इन दोनों के डायमेंशन, मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। और जो फोर्स की डायमेंशन है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, लेकिन इन दोनों की सेम डायमेंशन होने के कारण, तो डायमेंशन में सेम डायमेंशन ऐड करेंगे तो आंसर सेम डायमेंशन में आएगा। तो इसको फोर्स को या तो आप AT के बराबर इक्वेट करा सकते थे या तो आप BT स्क्वायर के बराबर इक्वेट कराते थे, तो आपको A की डायमेंशन मिल जाती। तो जब A की मिल जाती तो आप B की निकाल लेते। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अपन अभी अगले क्वेश्चन जब लेंगे तो उसमें अपन डिटेल में और इजी वे में देखेंगे कि कैसे आंसर ले सकते हैं आप। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि f इक्वल्स टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो f है वो है a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर के बराबर। तो आपको x की डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है और टाइम की आपको a की डिमेंशन ढूंढनी है और b की डिमेंशन ढूंढनी है। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी मैंने जैसे क्वेश्चन कराया था कि इन इसकी और इसकी डायमेंशन क्या है, सेम, और ये दोनों इसके साथ इक्वेट हुए हैं, तो इनडायरेक्टली ये वाली जो डिमेंशन होगी वो भी फोर्स के बराबर होगी और ये वाली डिमेंशन भी किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये दोनों की डिमेंशंस क्या होंगी, सेम, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं और ये टोटल की जो डिमेंशन है वो क्या है, फोर्स के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिमेंशन प्लस इसकी डिमेंशन, तो दोनों की डिमेंशन सेम होने के कारण हमारे पास एक ही डिमेंशन बचेगी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हमारे पास है a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर है और अगर सेम डायमेंशंस ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। तो जो इसकी डायमेंशन में अगर इसकी डायमेंशन ऐड कर दें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सर ये जो है इसको भी इसकी डायमेंशन के साथ इक्वेट कराया जा सकता है और इसकी डायमेंशंस को भी किसके साथ इक्वेट कराया जा सकता है, इसके साथ इक्वेट कराया जा सकता है। तो अब मेरे को लगता है तुम्हें समझ लगी होगी। सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों में बीच में समेशन है, दैट इज ऐड कर रहे हैं। तो जब ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों की डिमेंशन क्या होगी, सेम, और जब सेम डिमेंशन ऐड होगी, ठीक है, तो आंसर तो वही उसी डिमेंशन में आएगा। अगर लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ में आंसर आएगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको इसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं और इस डिमेंशन को इसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ फोर्स इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ a रूट एक्स। फोर्स की डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस 2 और a रूट एक्स मतलब x लेंथ की पावर 1/2। अब ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा m1 l1 t माइनस 2 ओवर लेंथ की पावर 1/2, यहाँ पर a आ जाएगा। तो आप क्या करो, इसको ऊपर लिख लो 1 माइनस 2 टी रेस्ट पर माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 1/2 टी रेस्ट पर माइनस 2। यहाँ पर आपको मिल गई ए की डायमेंशन। तो सिंपल सा आपको कंसेप्ट लगाना है कि अगर सारी ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इतना दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपके कि इन दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम। और सिंस सेम डायमेंशंस हैं तो जब जब ये ऐड होंगे तो वही डायमेंशन देंगे। अब ये वही डायमेंशन फोर्स के बराबर होगी ना, तो इनडायरेक्टली अभी इसको भी इसके साथ इक्वेट कराया जा सकता है और इसको भी इसके साथ इक्वेट कराया जा सकता है। इसी तरीके से अपन डायमेंशंस ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो आपको डायमेंशंस ऑफ फोर्स पता है, तो आप लिखो डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन आएगी बच्चे m1 l1 t माइनस 2, यहाँ पर b और टाइम की स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा। तो m1 l1 t माइनस 2, टी स्क्वायर बच्चे नीचे जाएगा। जब ये पावर ऊपर उठाई जाएगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m1 l1 t माइनस 4 इक्वल्स टू b। तो यहाँ से अपन ने a और b की क्या निकाल ली, डायमेंशन निकाल ली। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतना क्वेश्चन समझ लग गया होगा। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। एक सेकंड, मेरे को लगता है तुम्हें ये दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर b को लिख लो m1 l1 t माइनस 4। तो यहाँ से तुम्हें किसकी डायमेंशन मिलेगी, b की डायमेंशन मिलेगी। तो बच्चे इसको नोट करना है तो नोट कर लो आप, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है,
बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पावर इक्वल्स टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b इंटू टी। तो ये आपको गिवन किया गया है, जहां पर आपको ये बताया गया है वेयर p इज पावर, p क्या है, पावर है, x इज डिस्प्लेसमेंट, x आपकी डिस्प्लेसमेंट है, और जो t है वो टाइम है, t इज टाइम। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ, सिंपल लिख लो, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a बाय b। तो a बाय b की डायमेंशंस क्या होंगी? तो a बाय b की डायमेंशन पता करने से पहले आपको a की डायमेंशन पता करनी पड़ेगी और b की डायमेंशन पता करनी पड़ेगी। तो चलिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं, p इक्वल्स टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। अभी यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मेरे को समझ आई, सर a में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो a की डायमेंशंस है वही एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होंगी। ठीक है, इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूं कि जो x की डायमेंशंस थी वही a की डायमेंशन थी। तो डायमेंशंस ऑफ a, बिकॉज ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इन दोनों की क्या होंगी, सेम डायमेंशन। तो डायमेंशंस ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी x तो डिस्प्लेसमेंट है तो वो तो लेंथ है, लेंथ की स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगी, तो a की डायमेंशन मेरे को पता चलेगी, a की डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर। चलिए आगे, a की आपको मिल गई, तो आप एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर की डायमेंशन माइनस करेंगे तो आपका आंसर एल स्क्वायर में आएगा, यहां पर हो जाएगा b अपॉन b इंटू टी। ठीक है, अभी पावर का फॉर्मूला होता है बच्चे m1 l2 t माइनस 3 एल स्क्वायर, और यहाँ पर डायमेंशन कौन सी आ गई, एल स्क्वायर, और टाइम यहाँ पर लिख दिया अपन ने टी। अब ये टाइम इधर मल्टीप्लाई होगा और एल स्क्वायर नीचे जाएगा, तो m1 l0 l2 t माइनस 3, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं m1 l2 t माइनस 3, और टाइम ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे जाके बचे एल स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई बी बच जाएगा। अभी एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर m1 l0 और t माइनस 3 प्लस t1, तो यहाँ पर -2 बच जाएगा, और ये आपको मिल गई 1 बाई बी की डायमेंशन। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए, m-1 l0 t2। अभी a बाई बी की डायमेंशन आपको चाहिए, तो मैंने कैसे निकाली, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि मैंने b की डायमेंशन कैसे निकाली। a की आपको पता चलेगी कि a माइनस एक्स स्क्वायर था, तो x डिस्प्लेसमेंट थी। अभी इसकी डायमेंशन, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहेगा कि जो इसकी डायमेंशंस होंगी वही इसकी डायमेंशंस होंगी, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम है, तो a की डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर आएगी। x क्या है, लेंथ, तो लेंथ की स्क्वायर के बराबर आ गई, तो a की डायमेंशन क्या आ गई, एल स्क्वायर। अभी जब a को एल स्क्वायर रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी एल स्क्वायर में मेजर होगी, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आपका आंसर देगा एल स्क्वायर। जीरो नहीं आंसर लिखोगे आप लिखोगे यार लेंथ की स्क्वायर में से आप लेंथ की स्क्वायर माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, लेंथ की स्क्वायर में आंसर आएगा, तो यहाँ पर लेंथ की स्क्वायर आ गई। और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, b और t, पावर का फॉर्मूला लिख दिया m1 l2 t माइनस 3, और यहाँ पर मैंने टाइम की डायमेंशन लिख दी। अभी इस टाइम की डायमेंशन को इधर मल्टीप्लाई किया और लेंथ की डायमेंशन को नीचे लेके आए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, टी ऊपर चला गया, तो टी -3 + 1 -2, बी की वैल्यू आ जाएगी m-1 l0 t2। तो ए किसके बराबर है, एल स्क्वायर, और बी किसके बराबर है, m-1 l0 t2। तो यहाँ पर बच्चे m-1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, l2 पहले से बैठा हुआ है, और यहाँ पर t-2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को समझ लग गया कि जो a बाई बी की रेशियो है वो है m1 l2 t-2। तो मेरे को लगता है ये तुम्हें क्वेश्चन समझ लगी होगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 1 बाई बी है, तो ओके स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है आपने लिख लिया होगा इसको।
तो बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं वो ये है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक बहुत कॉमन इक्वेशन है, दैट इज वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये होती है P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, वेयर A and B are some unknown physical dimensional constant। तो ये कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं। तो वेयर ए एंड बी आर सम अननोन डायमेंशनल कांस्टेंट। और आपको ये बताया हुआ है कि ये जो P है, P इज द प्रेशर एंड P प्रेशर है, V इज द वॉल्यूम। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। तो A और B की आपको डायमेंशंस बतानी है। किस तरीके इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करो तो आपको यहाँ से साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम में से B माइनस हो रहा है। तो सिंस सब्ट्रैक्शन आ गई, तो जब सब्ट्रैक्शन आती है तो अपन कह सकते हैं इन दोनों की डायमेंशंस क्या होगी, सेम। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दो चीजें जब सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनकी डायमेंशंस क्या हो जाती हैं, सेम। तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी। तो जो वॉल्यूम की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी है बच्चे, बी की। और वॉल्यूम की डायमेंशन आप सभी को पता है एल क्यूब है, तो बी की भी डायमेंशन क्या होगी, एल क्यूब। मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी हो। अभी सर ए की डायमेंशंस कैसे पता करें, तो आप देखो कि ये ए बाय वी स्क्वायर और पी ऐड हो रहे हैं, तो डायमेंशंस ऑफ पी और ए बाय वी की स्क्वायर की ए बाय वी स्क्वायर की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैंने क्या कहा कि ये प्रेशर और ये ए बाय वी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए बाय वी स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है उसकी डायमेंशन होती है m1 l-1 t-2 a, और वॉल्यूम की होती है l क्यूब, तो उसकी स्क्वायर कर दी। अभी यहां पर l रेश पर 6 बन जाएगा, और ये l रेश पर 6 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा l रेश पर 6 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास a जो है l रेश पर 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -1 + 6 दैट इज +5। तो आपके पास बन जाएगी इसकी डायमेंशन m1 l5 t-2। तो ये डायमेंशन आ गई a की। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमसे पूछा गया था डायमेंशन a और b की। तो मैंने कहा कि वॉल्यूम माइनस हो रहा है, वॉल्यूम में से b माइनस हो रहा है, तो जब माइनस आ गया तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन ही क्या, ये दोनों डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ आपको ये बताता है कि जब भी सब्ट्रैक्शन होगी या कोई चीज इक्वेट करेगी या कोई चीज ऐड करेगी तो उन दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, सेम। तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर है, तो ये वो लिख लिया। अभी यहाँ पर ये दोनों ऐड करे थे तो इस पूरे की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। मेरे को लगता है आपको समझ लग गई होगी। तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बता रहा है हमें कि ये म्यू जो है वो a प्लस बी बाय लैम्डा की स्क्वायर के बराबर है। म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ।
तो आपसे पूछा गया व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, सेम क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? आपको पता है, आपने एक्सप्रेशन लिख लेना है म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी लैम्डा स्क्वायर। तो आप यहां से सिंपली लिख सकते हो कि यहां पर ए और म्यू इक्वेट हो रहे हैं, तो इन दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, सेम डायमेंशन वाले क्या होते हैं? मैंने कहा, क्या कहा कि ए की डायमेंशंस और बी बाय लैम्डा स्क्वायर की डायमेंशन क्या होंगी? सेम। और अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो ये किसके बराबर इक्वेट हो जाएंगे? म्यू के बराबर इक्वेट हो जाएंगे। तो मैं सीधा इक्वेट कर देता हूं डायमेंशंस ऑफ ए। सिंपल, आप इतना याद रखो, अगर आप कंसेप्चुअली जाओगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। कंसेप्चुअली तो ये है कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या है? सेम। और इन दोनों की डायमेंशन सेम होने के कारण जो डायमेंशन इसकी आएगी आप उसको इक्वेट कराते हो इसकी डायमेंशन के साथ। ठीक है, ये कंसेप्चुअली है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कंसेप्ट को समझना चाहते हो और एप्लीकेशन वाइज कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको आप इधर इक्वेट करा सकते हो और इसको भी इसके साथ ही इक्वेट करा सकते हो। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ ए किसके बराबर होंगी? म्यू के बराबर। म्यू आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन होती ही नहीं, तो इसकी डायमेंशंस, तो ए की डायमेंशन आ गई m0 l0 t0। अच्छा, डायमेंशंस ऑफ b बाय लैम्डा की स्क्वायर, b बाय लैम्डा की स्क्वायर की भी डायमेंशन क्या है? म्यू। डायमेंशंस ऑफ म्यू के बराबर, और डायमेंशंस ऑफ म्यू की होती नहीं है कोई, m0 l0 t0। लैम्डा किस में मेजर होता है बच्चे? लैम्डा एक वेवलेंथ है जो कि मेजर होगी लेंथ में। तो यहाँ पर m0 l0 t0, तो जो b की डायमेंशन आएगी बच्चे वो आ जाएगी m0 l2 t0। तो यहाँ से फिर से मैंने क्या कर दिया? a और b की डायमेंशन सॉल्व कर दी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो आप इस साइड पे जो डायमेंशन है उसके साथ इन दोनों को क्या करा सकते हो? इक्वेट करा सकते हो। कंसेप्चुअली अगर बात करें तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन दोनों सेम है। सेम डायमेंशन जब ऐड होती हैं तो वही डायमेंशन देती हैं, तो इस कारण इन दोनों को अलग अलग इक्वेट कराया जा सकता है। तो मेरे को लगता है ये भी क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन ऑफ वेव होती है। ये क्या होती है? इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बतानी है डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के। अगर इफ a एंड y आर a इज एम्पलीट्यूड, a एम्पलीट्यूड बताया गया है, x एंड y आर जनरल डिस्प्लेसमेंट्स, x एंड y क्या है? जनरल डिस्प्लेसमेंट है, और t टाइम है, t इज टाइम। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जिसमें आपको बताना है कि ओमेगा और k की डायमेंशन क्या है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन पहले अपन लिख लेते हैं इधर। तो पहले सबसे पहले आप जो भी गिवन होता है उसको लिख लीजिए, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि साइन के अंदर कभी भी कोई डायमेंशनल क्वांटिटी तो जाएगी नहीं, मतलब कोई ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी तो जाएगी नहीं जिसके डायमेंशन हो। साइन के अंदर हमेशा क्या जाएगा? कोई एंगल, और एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो मैंने क्या सोचा कि साइन के अंदर क्या होगा? एंगल आएगा, और एंगल हमेशा क्या होगा? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, मेरे को समझ आ गया ये दोनों क्या है? डायमेंशनलेस। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स डायमेंशनलेस है, कोई डायमेंशन नहीं इनकी। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स को इक्वेट कराया जा सकता है m0 l0 t0 डायमेंशन के साथ। अभी इसकी भी यही डायमेंशन होगी और इसकी भी यही डायमेंशन होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों की सेम डायमेंशन होगी, और सेम डायमेंशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा। तो ओमेगा टी की डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t0, और kx की डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t0।
ओमेगा की आपको चाहिए तो टी टाइम है, तो m0 l0 t0, और ओमेगा की आ जाएगी m0 l0, टी नीचे जाएगा बच्चे तो t रेस्ट पर -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर के x लेंथ है तो m0 l0 t0, तो किसके बराबर आ जाएगा m0 l-1 t0। तो मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आपको ओमेगा की भी डिमेंशन पता चल गई और के की भी डिमेंशन आपको पता चल गई। कैसे पता चली आपको, आपको पता था ये कोई इक्वेशन है और इसमें साइन यूज हुआ है, और साइन के अंदर हमेशा क्या आता है, एंगल, और एंगल एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो मेरे को समझ लगी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स भी एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओमेगा टी की डिमेंशन भी जो होगी वो भी डिमेंशनलेस होगा, और के एक्स भी क्या होगा, डिमेंशनलेस, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट होने पे क्या क्वांटिटी दे रहे हैं, एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी दे रहे हैं। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है डिमेंशनलेस है, और इन ये खुद भी डिमेंशनलेस ही होंगे, तभी सब्ट्रैक्ट होने पे डिमेंशनलेस क्वांटिटी दे रहे हैं। तो ओमेगा टी डिमेंशनलेस और के एक्स भी डिमेंशनलेस है। तो मैंने इसमें टी की डिमेंशन पुट की और ओमेगा की निकाल ली, और एक्स की डिमेंशन पुट की तो एल की निकाल ली। तो मेरे को लगता है आपको ये समझ लग गई होगी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।